Hello my dear friends, welcome to my legal channel. Today I am going to discuss about partition suit. पार्टीशन सूट होता क्या है इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। नाम से ही क्लियर पता चल रहा है पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा। पार्टीशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा। इसी को विभाजन सूट भी बोला जाता है। तो पार्टीशन सूट ये जो है आपको बंटवारा करना हो तो ये फाइल किया जाता है। जैसे देखिए, ज्यादातर आप देखे होइएगा कि प्रॉपर्टी विवाद जो है अपने भाई से, चाचा से और बाप बेटा में, इसी टाइप का ज्यादा आपको केस पार्टीशन सूट में ज्यादा मिलता है। तो पार्टीशन सूट में जनरली जो है आपके गोतिया लोग से ही रहता है। गोतिया समझते हैं भाई, चाचा, बेटा, ये लोग में आपका जो है विवाद रहता है। तो पार्टीशन सूट जो फाइल करने जा रहा है, सबसे पहले उसको ये प्रूफ करना होगा कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। तो पार्टीशन सूट फाइल करने से पहले आपको ये सारी कागजात आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिससे प्रूफ हो कि ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। जैसे आप पार्टीशन सूट आप फाइल करेंगे, उसके पहले जो है सब जितना भी उसका हकदार है, यानी जो भी उसमें हकदार है उस प्रॉपर्टी में, सबको आपको नोटिस भेजना होगा। तो पार्टीशन सूट फाइल करने के पहले आपको यह प्रूफ करना होगा कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। कैसे ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, उसके लिए सब कागजात आपको व्यवस्था करना होगा। देखिए, मान लेते हैं कि आपके दादा ने प्रॉपर्टी खरीदा। तो दादा जब वो प्रॉपर्टी खरीदे अपने नाम से, तब तो उनके जो है नीचे जितने भी जेनरेशन हैं उनका जो है उसमें हिस्सा होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये फैमिली का ही, ज्वाइंट फैमिली का ही पैसा लगता है और किसी एक के नाम से, चाहे तो बड़ बेटा के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लिया जाता है। तो उस केस में जो है ना, बाकी उसका जो भाई है, बड़ बेटे का नाम से हो गया, बाकी उसका जो भाई है उसको जो है फिर प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। तो इस तरह में जो है आपको थोड़ा परेशानी होगा ज्वाइंट प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करने में। लेकिन यदि पिताजी का मान लेते हैं 4 बेटा है, किसी आदमी का 4 बेटा है, तो यदि पिताजी अपने नाम से प्रॉपर्टी यदि खरीदे हैं, तब तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो चारों का उसमें क्या होगा, हिस्सा होगा। लेकिन जब पिताजी जो है किसी एक बेटे के नाम से खरीद लिए, हालांकि ज्वाइंट प्रॉपर्टी ही लगा है, यानी पूरा परिवार का ही प्रॉपर्टी ज्वाइंट रूप से दे करके खरीदा गया है, तो उस केस में क्या होगा ना, कि जैसे मान लेते हैं वो बड़ बेटे के नाम से खरीद दिए, तो उस केस में आपको ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी से ही खरीदा है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी से खरीदा है। ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि ये प्रूफ कर देते हैं कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी से खरीदा है, तो फिर आप उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी में आप पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको कागजात अवेलेबल करके ये प्रूफ कर देना होगा कि ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टीशन सूट फाइल करने से पहले हमको क्या क्या तैयारी कर लेना चाहिए। और इसमें कोर्ट फीस भी आपको देना होता है। जैसे मैं दिल्ली की बात बताऊं तो आपको 500 रुपए कोर्ट फीस देना होता है। ऐसे सब स्टेट का अलग अलग होता है। तो चलिए, वो कोर्ट फी कोई खास ज्यादा इसमें पार्टीशन सूट में नहीं लगता है। तो पार्टीशन सूट में ज्यादा कोर्ट फीस आपको ज्यादा नहीं लगता है। मेन आपको यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट यही करता है कि आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी आप कैसे प्रूफ कर रहे हैं। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो है, मैं बोला कि जैसे कोई पिताजी जो है किसी एक बेटा के नाम से, हालांकि पैसा ज्वाइंटली ही दिया गया है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी से ही वो खरीदा गया है, ज्वाइंटली रूप से पैसा दे करके और किसी एक लड़के के नाम से वो क्या कर लिए, खरीद लिए। तो उसमें जो है बाकी भाइयों को
ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ज्वाइंट रूप से पैसा दिया गया था। तो जब तक ज्वाइंट प्रॉपर्टी आप साबित नहीं करेंगे तब तक पार्टीशन सूट फाइल करना आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले इतना कागजात अवेलेबल कर लें कि वो जो है प्रॉपर्टी ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, ये आपको साबित करना होगा। ये यदि आप साबित करके आप यदि फर्दर पार्टीशन सूट फाइल करते हैं, यानी सब कुछ कागजात अवेलेबल करके यदि आप पार्टीशन सूट फाइल करते हैं, तो ये बहुत जल्दी निपटारा हो जाएगा और आपको उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा जो है वो आपको मिल जाएगा। हाँ, एक बात और बता दूं, चलिए ये तो आप कब फाइल कीजिएगा, सबसे पहले तो ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करना होगा। अब चलिए मान लेते हैं कि 4 भाई है, चारों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कोई कोई देखते होंगे कि ये रोड साइड इस तरह है, ये आपका रोड है, इसका फ्रंट यदि ज्यादा है तो 4 पार्ट में ऐसे फ्रंट साइड से ये डिवाइड कर दिया जाता है ताकि सबको फ्रंट हो जाए। मान लेते हैं कि बहुत एक पतला जमीन है, पतला करने का मतलब इसका फ्रंट काफी कम है, ये रोड साइड है, क्लियर, और 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ऐसे ऐसे करने पर क्या होगा कि वो प्लॉट जो है बर्बाद हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो सब आपस में भाई मिल करके ऐसा इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कि आगे वाला जो है कम रहेगा उसका जमीन, उसके बाद इधर जो है ज्यादा ज्यादा दे दिया जाएगा। तो आपसी सहमति से इस तरह आप पार्टीशन कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप जो भी प्लॉट होगा इस तरह कर सकते हैं। जो बिना रोड साइड है इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रोड पर नहीं है तो जैसे मैंने उसे 4 पार्ट में ऐसा डिवाइड कर लीजिए, क्लियर। तो पार्टीशन सूट फाइल करने के सबसे पहले यह है कि आप उसका टोटल कागजात आप रेडी रखें और ये प्रूफ कर दें कि ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है भाई, इसमें हमारी हिस्सा है। तो ये प्रूफ कर देने के बाद आपको बहुत आसानी से जो है आपका हिस्सा मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलता हूं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।